नेक्स्ट हमारे पास जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ये हमारे पास है y ऑन x, यानी कि b ऑफ y ऑफ x हमें अगर कैलकुलेट करना है तो समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वेयर स्मॉल एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार। हमने इसे कोरिलेशन में देखा है, लॉन्ग प्रॉब्लम और शॉर्ट प्रॉब्लम दोनों ये सेम हमारा है, यानी कि हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑन वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं ये कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि आर इंटू सिग्मा वाई इंटू सिग्मा एक्स। ये कहाँ से आया? हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट किया था पहले। हम जानते हैं कि हमारा वहाँ पे आर का वैल्यू क्या होता था, आर इक्वल्स टू हम लोग लिखते थे कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई होल डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो ये वैल्यू हमारा यहाँ से ही आया है, यानी कि ये कोवेरिएंस हम लोग उसके जगह पे यूज कर रहे हैं। अगर हमें कोवेरिएंस यूज करना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आर इंटू हमारा ये सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई इक्वल्स टू कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई आ जाएगा। और यहाँ पे हमें सिग्मा एक्स को रिप्लेस किया है, यानी कि अगर हम लोग बहुत डिवाइड कर देंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर से तो हमारा ये दोनों रिप्लेस हो जाएगा डिवाइड करने से हमारा ये कोफिशिएंट, यानी कि ये फार्मूला का जो डेरिवेशन हुआ है सिमिलरली जो हमने कोरिलेशन में जो फार्मूला यूज किया है उसी फार्मूला के बेसिस पे ये ड्राइव किया गया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लॉन्ग फार्मूला भी दिया गया है। अगर हमारे पास कोई भी गिवन डाटा ना हो, ये दो क्वेश्चंस हम लोग जब करेंगे यानी कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज होंगे और ये हमारा लॉन्ग इक्वेशन के लिए यूज होगा, जिसमें हम लोग को क्या करना होगा, हमारे पास एक्स और वाई एक सीरीज फॉर्म में दिया होगा या एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा जिसे हमें फ्रेम आउट करना होगा। वहाँ से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा स्मॉल आर हो जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हमारा बी ऑफ वाई ऑन एक्स और बी ऑफ एक्स ऑन वाई हमें जो कैलकुलेट करना है। अगर एक्स ऑन वाई दिया है तो सिमिलरली हमें सेम कैलकुलेट करना है। जहाँ पे हमने वहाँ पे देखा था वाई ऑन एक्स में हमारा डिनोमिनेटर में समेशन एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे हम एक्स ऑन वाई कर रहे हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा वाई स्क्वायर होगा। बाकी का फॉर्मूला हमारा सिमिलर है, बी एक्स वाई इक्वल्स टू कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई होल डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स टू आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है। ये हमारा लॉन्ग फार्मूला के लिए दिया गया है, एन इंटू समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इंटू समेसन वाई होल डिवाइडेड बाई एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास द लाइन्स ऑफ रिग्रेशंस आर यूजुअली डिफरेंट, दे आर आइडेंटिकल ओनली व्हेन आर इक्वल्स टू +1 और -1। यानी कि हमारा जो भी रिग्रेशन इक्वेशन का लाइन होता है वो डिफरेंट होता है। वो आइडेंटिकल कब होगा? आइडेंटिकल सिर्फ हमारा एक ही केस में होता है, जब हमारा वैल्यू क्या होगा, या तो आर का +1 होगा या हमारे पास -1 होगा। उसी केस में हमारा क्या होता है, वो दोनों आइडेंटिकल होंगे। और अगर आर का वैल्यू हमारा 0 आएगा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, अगर आर का वैल्यू हमारा 0 होगा तो रिग्रेशन इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, जो भी होगा रिग्रेशन लाइन्स वो पैरेलल हो जाएंगे अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के। और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फॉर अदर वेरिएबल्स, यानी कि उस केसेस में हम लोग वेरिएबल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो होगा एक्सेस वो हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो हम वहाँ पे वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते। इस केस में जब आर का वैल्यू हमारा इक्वल टू 0 होगा, उस केस में हमारे पास एक्स इक्वल टू एक्स बार आ जाएगा और वाई इक्वल्स टू वाई बार आ जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या होंगे,
अपने ही एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे ताकि हमारा फार्मूला और कॉन्सेप्ट्स दोनों क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इलस्ट्रेशन के रूप में, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पे और भी पकड़ बन सके अच्छे से। एक फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x व्हेन by(x) इक्वल्स टू 1.50, x बार इक्वल्स टू 5 एंड y बार इक्वल्स टू 7। यानी कि हमें रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है y ऑन x। y ऑन x के लिए हमने फार्मूला देखा था, y ऑन x के लिए हमारा फार्मूला क्या था, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू by(x) इंटू एक्स माइनस एक्स बार। हमने लिस्ट ऑफ फार्मूला में इसे देखा था, यानी कि हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, हमारा y माइनस वाई बार इक्वल्स टू by(x) इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये वाली इक्वेशन हमें यूज करना होगा, यानी कि हम लोग इक्वेशन यूज y ऑन x के लिए जो इक्वेशन यूज करेंगे ये हमारा होगा y माइनस वाई बार इक्वल्स टू b ऑफ y ऑफ x इंटू एक्स माइनस एक्स बार। इसे हम लोग ब्रैकेट में भी रख सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। y हमारे पास वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन y बार का वैल्यू हमारे पास है। y बार इक्वल्स टू हमारा है 7, by(x) का वैल्यू 1.50, x का वैल्यू नहीं दिया लेकिन x बार का वैल्यू हमारे पास 5 है। ये y माइनस 7 इक्वल्स टू, इसे हम लोग लिख सकते हैं 150/100, 53 जा एंड 52 जा 100, 3/2 x माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 2y माइनस 14 और ये हमारे पास 3x माइनस 15 हो जाएगा। सो यहाँ पे 3x हम लोग माइनस 2y कराएंगे, 15 हमारा इधर प्लस हो जाएगा माइनस 14, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा y ऑन x। आप उसे पॉइंट में भी रख सकते हो आप, या इसे आप नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है if standard deviation of x equals to 10, standard deviation of y equals to 12, b of x y equals to minus 0.8, find r। इस केस में हमें जो फार्मूला यूज करना होगा हमने देखा था, ये हमारा इक्वेशन x और y का फार्मूला है। b ऑफ x एंड y वाला फार्मूला हमें यूज करना होगा r इंटू, अगर हमारा x और y होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा दिया होता है हम लोग x को ऊपर यूज करते हैं और y को नीचे यूज करते हैं। तो समेशन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू होल डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा माइनस 0.8 इक्वल्स टू r इंटू, ये हमारा 10 हो जाएगा और सिग्मा y हमारा क्या है 12। यहाँ से हम लोग r का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये माइनस 0.8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10। तो 9.6 डिवाइडेड बाई हम लोग करेंगे 10, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.96, यानी कि जो हमारे पास r का वैल्यू आ जाएगा वो माइनस 0.96 आ जाएगा।
यानी कि ये हाईली निगेटिवली कोरिलेटेड वैल्यू है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे हमें पूछ दिया था। तो हमें दोनों ही चैप्टर में रिग्रेशन हो या कोरिलेशन हो, हमें यहाँ पे कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट हमारा काम आएगा। तो यानी कि सम्स हमारा जो होता है ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, हमें जो मेजर ध्यान रखना है वो हमें फार्मूला इसको रखना है, यानी कि आप जो भी फार्मूला हमने डिस्कस किया है आप उसे नोट डाउन कर ले और अपने पास रखें, ताकि जब भी हम लोग सॉल्व करें सम्स को या प्रॉब्लम्स को उस समय हमें ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हम लोग सिंपली वैल्यू वहाँ पे पुट कर सके। और जितना बार आप उसे प्रैक्टिस करोगे उतना वो हैबिचुएट हो जाएगा और फार्मूला आपके माइंड में रहेगा। So connected to this channel, we will further discuss more question on regression equation and regression analysis. Thank you for watching. Stay connected to this channel, Business Math with Nagmani.